तो वो हमारे साथ भसीन जी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही राय जानना चाहेंगे कि जो पिछला हफ्ता था, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को गाइड भी कर रहे थे कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, गिरावट आते हुए दिख सकती है, पर क्या ये हफ्ते एक रीबाउंड की उम्मीद करें? क्या नज़रिया बन रहा है मार्केट्स पे? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड आपको मॉर्निंग। डिम्पी और अभिषेक। बिल्कुल देखो, आपको भाई 700-800 पे कहा था घर पैसा ले जाओ। पैसा वो है जो घर आ जाए, आप समझे। और उसके बाद जब मौका आता है, मेरे को भी लगा था मौका आएगा जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि एक हफ्ते में ही मौका आ गया। तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी करेक्शन जो थी वो अनवारंटेड क्या वारंटेड थी, लेकिन इतनी शार्प और फिरोशियस बुल मार्केट में ऐसा होता है। अब आपके लिए तीन चीजें हैं। एक, अच्छा मॉनसून, बी अच्छी अर्निंग्स, थ्री जो अटकली है 60% और 55। मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, मैं वोटिंग पे लेकिन ग्लोबल क्यूज को आप कैसे इग्नोर करेंगे? डाउ न्यू हाई पे जा रहा है, बॉन्ड यील्ड घट रही है, 3 रेट कट है, तो ये मौका फिर नहीं आएगा। हाँ, वॉलेटिलिटी आपके साथ जो है, मेरे हिसाब से कल और परसों से वॉलेटिलिटी थमेगी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हैज पीक्ड अकॉर्डिंग टू मी, इट विल ओनली कम डाउन, मीनिंग मार्केट स्थिर हो जाएगी, एक ही दिन में बढ़ेंगी नहीं, लेकिन स्थिरता अगर आ जाए तो इन्वेस्टर को उसकी ज्यादा जरूरत है। तो सृष्टि जी, मैं अभी भी सोचता हूं कि 14-15 से बाजार की डायरेक्शन अपवर्ड है, और मुझे बहुत एक स्वीट रैली मे बी एंड ऑफ द मंथ तक दिखती है, जब सारी अटकलियां हो जाएंगी। देखिए, द पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इज सुप्रीम। 20-21 हजार करोड़ का सिप है, नए फंड लॉन्चेस है, नए बुक, तो ये सब बता रहा है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिटेल फ्लोज की वजह से चल रही है। फॉरेनर्स का तो बरसाती मेंढक हैं, जब मौका मिलता है आएंगे, जब नहीं मिला, जहां भी जाना है, चाइना जा रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। मुझे लगता है इंडिया इज नॉट वन मार्केट विच यू कैन इग्नोर, तो ये मौका लेने का है। माइंड कीजिए, 14-15 तारीख को पहले भी आपको कहा था, ले लीजिए फ्राइडे को, ये मौका फिर नहीं आएगा। जो आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स है उनमें धीरे धीरे एंट्री कीजिए, एंड एज वी गो फॉरवर्ड, once we are above the wall of worry of the election, market should be supreme. ठीक है, तो भसीन साहब, आज आपके लिए आपकी तरफ से शेयर कौन से होंगे सर? कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे? पहली बात तो बता दूं, वेदांता आपको बहुत जोर से कहा था 260, 300, 320, 400, 395, 700, कल न्यू हाई मारना है 420। आज वेदांता 420 के ऊपर ही जाएगा, तो वेदांता में बने रही है 475 का नियर टर्म। ईयर एंड 750 का टारगेट, जब 6 कंपनियों का डीमर्जर हो जाएगा। ये एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में भी है। दूसरा, फिर मैं रिएटरेट करता हूं, कोल इंडिया के रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं। मर्चेंट पावर में 25% जो बेच रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है। 525 का टारगेट अभी भी कायम है, 485 का नियर टर्म। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिषेक जी, रोज नए आइडिया देना भी मुश्किल है, और जिसमें हमारे को कन्विक्शन है उसी में पैसा ज्यादा बनता है। लोग बाग ने हर बारी स्टेट बैंक को 550 की जगह दूसरी तरफ देखना शुरू किया, लेकिन स्टेट बैंक ही 850 हो गया। तीसरा, मैंने आपको इंजीनियर्स इंडिया दिया था 215-17 में, आंखें बंद करके लीजिए, 275 का पहला टारगेट, और एक साल के लिए रखेंगे तो 350 का टारगेट। आज की टॉपिक अगेन कोल इंडिया है। मेरे को नैल्को बहुत पसंद है, क्योंकि एल्यूमिनियम में, बॉक्साइट में उस जैसा प्लेयर वर्ल्ड में नहीं है। तो नैल्को इज हेडेड टू 190, 167 का स्टॉप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट शेयर, 112 रुपए में, 111 में प्लेसमेंट हुई 4000 करोड़ की विद वारंट ऑफ इंडिया बुल। 115-17 में आपके पास फ्लोर प्राइस है लोअर की, यहां से 150 रुपए का भाव आपको बहुत जल्दी दिखेगा। 22 तारीख को इसकी मर्जर की बात एनसीएलटी में है, ये एक नो ब्रेनर है। 150 का पहला टारगेट, एक साल रखे तो 250। ठीक है, ये 3 शेयर, उसमें से कुछ आपको रेपुटेशन लगेंगे, लेकिन भसीन साहब ने जो बात कही कि जहां पर कन्विक्शन हो उनके साथ जाइए। कोल इंडिया वही वाला शेयर है, इंडिया बुल्स रियल और नाल्को, ये 3 शेयर भसीन साहब की तरफ से